श्री राधे। लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने बाल्यकाल में सूर्य को मुख में कैसे रख लिया। ये भी कोई बात है? तब तो सूर्य को मुख में रख लिया। कोई बालक ऐसा कर सकता है? पृथ्वी पर रह रहा है, वो उछल कर सूर्य को ले और मुंह में रख ले। शंका उठाते हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में शंका उठाना स्वीकार्य है। आप समझ में नहीं आता है, शंका उठाएं और हम उनका समाधान देने के लिए सदा तत्पर हैं। हम कोई अतिशयोक्ति नहीं बताएंगे, आपको स्पष्ट बताएंगे कि आपने जो सुना कि बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो। बाल्यकाल में हनुमान जी महाराज ने सूर्य को मुख में रख लिया, तब तीनों लोकों में अंधेरा छा गया। अब एक सूर्य को मुख में रखने से तीनों लोकों अर्थात समस्त सृष्टि में अंधेरा छा जाए, ऐसा कैसे संभव है? इस सृष्टि में अनेक अनंत अनंत सूर्य हैं। एक ही आकाश गंगा में अनंत सूर्य हैं। ऐसी अनंतों आकाश गंगाएं एक ब्रह्मांड में है। ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड इस सृष्टि में है, तो तीनों लोकों में अंधेरा कैसे हो गया? सीधा तात्पर्य यही इसका समाधान हो गया। जब हनुमान जी ने बाल्यकाल में सूर्य को मुख में रख लिया, तीनों लोकों में अंधेरा हो गया। अतः तीनों लोकों के सूर्यों को प्रकाश देने वाले, तीनों लोकों में प्रकाश प्रदान करने वाले श्री भगवान को इन बालक हनुमान जी ने राम को मुख में रख लिया। इन श्री भगवान को मुख में रख लिया। राम नाम की टोपी भगवान ने, हनुमान जी ने मुख में रख ली। अब तीनों लोकों में राम का अभाव हो जाए, राम हनुमान जी के मुख में हनुमान जी के लिए हो जाए, तो महाराज अंधियारा ही व्याप्त हो जाएगा। ताही सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। अब भगवान को भक्त प्यारे लग गए। टॉफी, राम नाम की टॉफी की मिठास बालक हनुमान जी ले रहे हैं, और राम भी प्रसन्न है अपने भक्त के साथ, भक्त वत्सल जो ठहरे। तब सब देवताओं ने देवन आनी करी विनती, आकर विनती करी, बोले संकट दूर कीजिए, सृष्टि समाप्त हो रही है। राम के बिना सृष्टि संभव नहीं, राम सृष्टि के प्राण है। तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। तब हनुमान जी ने राम दान दे दिए, राम का नाम सृष्टि के लिए दान दे दिया। यह कथा हनुमान जी के बाल्यकाल में सूर्य को मुख में रखने की है। हनुमान जी ने राम नाम को, भगवान राम को मुख में ग्रहण कर लिया और सब सृष्टि के भले के लिए राम नाम सृष्टि में दे दिया। अब हनुमान जी के मनोरथ रहे कि देखिए राम पे तो रहा हूं, अब मैं रामचरित सुनने को रसिया हूं, मुझे रामचरित सुनाने पड़ेंगे। जब मैं सृष्टि की रक्षा के लिए राम दे रहा हूं, तो सृष्टि को भी मुझे रामचरित सुनाने होंगे। जहां कहीं भी राम कथाएं होती हैं, भगवान की कथाएं होती हैं, वहां हनुमान जी साक्षात उपस्थित होते हैं। ये रामचरित सुनने के रसिया हैं। और ऐसा नहीं केवल फ्री में सुनेंगे, दान दक्षिणा भी पूरी देते हैं हनुमान जी। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देते हैं और क्लेशों से दूर रखते हैं। अरे इतना ही नहीं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सब सिद्धि और निधियां भी दे देते हैं। तो महाराज कथा वाचक का पूरा ध्यान रखते हैं कि मुझे जो हरि कथा सुनाई है, रामचरित सुनाया है, इस रामचरित की कृपा इस वक्ता और इन समस्त श्रोताओं पे रहे। हनुमान जी के ये मनोरथ सदा सर्वदा रहते हैं। हनुमान जी ने हमें राम दिए, अब हमारा कर्तव्य होता है हम हनुमान जी को राम कथाएं सुनाएं,
राम कथा सुनाएं। और हनुमान जी ऐसा नहीं हमें कोरा रखेंगे, हनुमान जी हमें इन कथाओं में भरपूर कर देंगे। अरे हमें भगवान का बना देंगे, भगवान का बना देंगे। राम दुआरे तुम रखवारे। महाराज आप राम जी के द्वार तक हमें पहुंचाने वाले होंगे। अरे द्वार तक ही नहीं, राम जी के चरणार बिंदों तक पहुंचाने वाले होंगे। राम जी के चरणार बिंदों का आश्रय दिलाने वाले होंगे। राम जी के कर कमल के अंचल में आश्रय में हमको रखने वाले होंगे। ये हनुमान जी की महिमा है कि हम इन्हें राम कथा सुनाएं।